अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े केस की समाअत थी। वो केस था लापता बलोच की बाजियाबी का। आज अदालत को बताया गया कि 22 जो बलोच हैं वो लापता जो थे उनको बाजियाब करा लिया गया है। 28 जो है ताहाल बाजियाब नहीं हुए। ताहम अदालत ने जो आज बड़ा जो हुक्म दिया है, रिमार्क्स दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि अगर लापता जो है बलोच बाजियाब नहीं होते जनवरी तक, तो फिर वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और दोनों वजारतों के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी इसके नताइज हों, उन्होंने कहा वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस में भी मैं ये ऑर्डर करूँगा कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर जो हुकूमत जो है वो नज़र आ रही है कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो उसको सर अंजाम देने में, उससे ओहदा बरा होने में संजीदा दिखाई नहीं देती। ये लापता अफराद का मामला ये हुकूमत का मामला है, हुकूमत को हल करना चाहिए। और अगर कोई बाजियाब नहीं होता तो फिर उसकी फैमिली को, उसके जो लवाहिकीन है, जो उनके रिश्तेदार हैं, जिन लोगों पे जो एक लापता शख्स जो कि अपने घर का रोज़गार जो है वो उनको रोज़ी फराहम करता था, उनके एक ब्रेड अर्नर था, अगर वो बाजियाब नहीं होता तो उसके घर का जो खर्चा है वो फिर सरकार जो है वो बर्दाश्त करेगी। और ये जो पैसे होंगे ये उन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटे जाएंगे जो कि इसकी जिम्मेदारी थी जिनकी, कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करते और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये कमीशन के हवाले से हमें कुछ जो कमीशन बनाया गया था उसके हवाले से उन्होंने बताया कि हमने इसमें कुछ जो है वो पेशरफ्त हुई है और हमने कुछ सूबों से भी जो है वो उनको ऑन बोर्ड करने कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने जो है वो जनवरी की तारीख रखी है और कहा है कि इस दौरान ये लोग बाजियाब हो जाए। और उन्होंने कहा कि अगर ये बाजियाब नहीं होते तो फिर हम जो है इस पे ये मजबूरन ये जो है ऑर्डर पास करेंगे कि जो जिम्मेदारान है, इसमें वज़ीर आज़म है, वज़रा है, जो सेक्रेटरीज हैं, जो भी उन्होंने कहा कि शख्स रिस्पॉन्सिबल है, ये साबित हो गया कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से है, तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब जो है उसमें कुछ एक दो लापता अफराद के जो लवाहिकीन थे वो भी पेश हुए। उन्होंने बड़ी दुहाइयाँ दी इस अदालत के अंदर ही और कहा कि जी हमारे तो लोगों को उठा के ले गए पिकनिक स्पॉट से, फिर पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए। कुछ लोग जो है वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये कोई हसास इदारों की कस्टडी में है। तो जिस पर जज जो है उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स दहशतगर्दी में आर्म फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन ओपन कोर्ट में की जाए, बंद कमरों में ना की जाए। तो बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।